बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। राम 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 राम। सबको राम जी राम 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 जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली है जो प्रातः काल 5 बजे की प्रार्थना में बैठते हैं। अमृत की वर्षा होती है। अमृत भी कहे तो थोड़ी है। इस समय शांत वातावरण होता है। संत महात्मा परमात्मा में लीन रहते हैं। आज स्वामी महाराज जी ने ऐसी विलक्षण बात बताई कि अभी इसी समय सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। ऐसी बातें मिलेगी नहीं जल्दी। ये मिलेगी पहले हमारा चेला बनो, ये बात तो मिलेगी। परंतु अभी इसी क्षण सबके सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो महाराज जी की नई पुस्तक आई है, ये दिव्य संत वाणी संग्रह। तो इसके पेज संख्या 111 महाराज जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे संसार का काम होता है। गेहूं की बुआई करेंगे 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने बाद फसल मिलेगी। उसी दिन फसल मिल जाएगी। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं है। तो महाराज ने कहा धीरे धीरे संसार का काम होता है। परमात्मा की प्राप्ति धीरे धीरे नहीं होती। होती है तो चट होती है, नहीं तो नहीं होती। कैसे? अब जैसे हम घर पर जावें, भाई साहब के घर पर जावे और पूछें कि आपके घर में कौन मेहमान आए हैं। अब ये कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे भाई? बोलो राम जी बोलो। साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे? कितना देर लगेगा? आप लोगों के घर में हम आवें और कहें कि घर में कौन मेहमान आए, तो पूछें कि आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, तो आप लोग कहेंगे बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लेंगे? तत्काल। बहुत बढ़िया उत्तर, बड़े गहरे साधक है ये। तत्काल। यही बात स्वामी महाराज कहना चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति तत्काल। तो तत्काल क्या है? अब ध्यान देकर सुनो। तत्काल क्या है? क्यों हो
हम जगत जगत मानते थे, जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। हो गया, पूरा काम हो गया। ये पत्रक जो है आया हुआ है, इस पत्रक में श्री धवन जी ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया कि वासुदेव सर्वम मानने का अथवा श्रद्धा का विषय है। कहने वाले में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। संत कहे कि यह दीवार सोने की है तो उच्च कोट की श्रद्धा होने पर दीवार तत्काल सोने की दिखने लग जाएगी। उच्च कोटि का जो साधक होगा वो तत्काल विश्वास कर लेगा कि महाराज जी गलत नहीं कह रहे हैं। दूसरी श्रेणी की श्रद्धा होने पर यह भाव होगा कि मुझे भले ही दीवार सोने की न दिखे, पर संत ने कह दिया तो बात यही सच्ची है। श्री स्वामी जी महाराज जी पर इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए। चाहे संत पर श्रद्धा हो, चाहे भगवान पर। श्रद्धा की कमी होती है तभी मानने में बात नहीं आती। श्रद्धा की कमी होती है तभी बात मानने में नहीं आती। अब बहुत सुंदर उदाहरण दिए। जैसे हमारे सामने जल के दो पात्र रखे हो, दोनों समान दिखते हैं, पर कोई व्यक्ति कह दे कि अमुक पात्र में गंगा जल है, तो उस व्यक्ति पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास होने पर दृष्टि बदलने में क्या देरी लगी। हमारे को घर पर ले गए भाई साहब भोजन प्रसाद कराने के लिए, और 2 लोटे में जल रख दिए और बोले महाराज इसमें तो गंगा जल है, इसमें साधारण जल है। तो जो साधारण जल है उससे हाथ पाँव धोए तो गंगा जी है, गंगा जल है। तो अब गंगा जी का परिचय होने में कितना वर्ष लगेगा बोलो? तत्काल। परंतु कब? आपके बच्चों में विश्वास करूंगा तब। और हम कहेंगे पता नहीं झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, परिचय नहीं होगा। परिचय तत्काल होता है, सदा के लिए होता है। ऐसे सत्संग एक बार होता है, सदा के लिए होता है। सच चर्चा बार बार करते हैं। तो सत्संग क्या है कि वो हो महापुरुषों ने कहा कि ये जगत नहीं है, साक्षात जगदीश है। ये पेड़ नहीं है, साक्षात भगवान है। ये खंभा नहीं है, साक्षात भगवान है। ये कबूतर नहीं है, साक्षात भगवान लीला कर रहे हैं। एक गांव का आदमी मेरे को मिला, मैं कथा हो चुकी थी तो 6 दिन एक गांव में सत्संग दिया। उस गांव में सत्संग हुआ नहीं था कभी। तो वो रोजाना रात्रि में सत्संग में आते थे। तो एक दिन मैं घूमने के लिए जा रहे थे, किसान थे, खेती बाड़ी करने वाले। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे को सरल भाषा में बताओ कि सब रूपों में भगवान महाराज जी कहते हैं, हम कैसे माने। तो मैंने कहा कि देखो ये आम का पेड़ है, सामने आम का पेड़ था। ये आम का पेड़ है कि गुठली है? तो उन्होंने कहा कि महाराज लोग तो यही कहते हैं कि आम का पेड़ है। तो मैंने कहा कि 5 साल का पोता कहता दादाजी आम का पेड़ है, और दादाजी कहते नहीं बेटा आम का पेड़ नहीं है, ये गुठली है। 2 किलो आम मैं लाया था 3 साल पहले, खा करके खेत में गाड़ दिया। अब वही गुठली पेड़ बन गया। तो जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसको पेड़ नहीं दिखेगा। पेड़ कैसे दिखेगा? या तो पेड़ दिखेगा या गुठली दिखेगी। तो जिनको गुठली दिखती है उनको पेड़ नहीं दिखेगा, और बालक को पेड़ दिखता है तो गुठली नहीं दिखती। तो सबके गुठली भगवान है, जगत के गुठली भगवान है। भगवान ने गीता में कहा बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार सनातन बुद्धिर बुद्धिमत्तामस्मि तेजस तेजस्विनामाम। संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूं।
अब पोता कहता है कि दादाजी गुठली कहाँ दिखाओ। दादाजी दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, परंतु दादाजी को बात बैठी है कि गुठली ही है। तो जिनकी दृष्टि गुठली पर उनको पेड़ नहीं दिखाई देगा, और जिनकी दृष्टि पेड़ पर उनको गुठली नहीं दिखाई देगा। तो नास्तिक आदमी कहता है ये कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, सुअर है, पेड़ है, वृक्ष है, खंबा है, लाइट है, भगवान का है। उसके भगवान खो गए। और जो गहरे सत्संगी हैं वो कहते हैं सब भगवान ही भगवान है, जगत है ही नहीं। अब प्रश्न उठता है कि हमें तो खंबा दिखाई देता है साफ साफ, इसमें राम जी कन्हैया दिखाई देते नहीं। तो भाई किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो खंबा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो क्या खंबा नहीं है? खंबा तो है ही, हमारे आंख में मोतियाबिंद हो गया। ऐसे राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया, अपने से राग कर लिया, दूसरों से द्वेष कर लिया। अब जो यथार्थ वस्तु है वो नहीं दिखती। स्वामी जी महाराज जी ने कहा, बन गए आप अकेले सब कुछ, पेज संख्या 127 पर। एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं, वासुदेव सर्वम। परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज भी नहीं है। मैं तो यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में बात मिलती नहीं है, यह बात मिलती नहीं है कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में। राम जी महाराज जी को बैठाओ, महेश जी आप। वास्तव में बात मिलती नहीं है कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में। हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता से स्वीकार कर ले। भाई बहन, छोटे बड़े। अब बड़ों के लिए तो महाराज जी ने कहा, छोटों के लिए क्यों कहा भाई? तो महाराज जी ने सबको अधिकारी माना। जो महापुरुष होते हैं सबको पात्र मानते हैं, किसी को पात्र नहीं मानते। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान, बूढ़े सब स्वीकार कर ले। आपको अपने उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। क्या? कि सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। तो क्या होगा कि हमारा व्यवहार सुधर जाएगा। अब किसी गाली दे सकते हैं? बोलो। पहले तो पड़ोसी गाली भी देते थे, अब बोलो भाई गाली देंगे? नहीं निकाल सकते गाली। किसी गाली देते हैं, भगवान को ही गाली देते हैं। किसी का अपमान करते, भगवान का ही अपमान करते हैं। किसी को दुख देते, भगवान को दुख देते हैं। अब गाली कैसे निकलेगी? हमारे कोरावत सर में और गंगानगर में दो माताओं ने अलग अलग कहा कि महाराज मैं तो, मेरे को गाली देने की बहुत आदत थी, परंतु जब से हमने सुना कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं और सबको देख के भगवते नमः कहना है, तो हमारी गाली छूट गई। छोड़नी नहीं पड़ी, हमारी गाली छूट गई। पता लग गया, बेरो पड़ गयो कि ये सब रूपों में भगवान है, गाली कैसे दूं? तो सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ बात, एक तो साधन करके यहाँ तक पहुँचेंगे कि सब रूपों में भगवान है, और एक संतों ने कहा कि पहले इस बात को पकड़ लो और फिर साधन करो। तो एमए पास होकर के ABCD सीखो। कल के सत्संग बात चली थी, एमए पास पहले हो जाओ, ABCD बाद में सीखो। तो जो गीता कहती है, संत महात्मा कहते हैं, उन बात को पहले ही पकड़ लो, एमए पास हो गए। तो गीता का क्या कहती है? वासुदेव सर्वम।
कि सब रूपों में परमात्मा ही परमात्मा है। रामचरितमानस कहती है सिय राम में सब जग जानी। अब पैदल जाएंगे सालासर, परंतु किस लिए? एक पोता हो जाए। तो सालासर कैसे मिलेंगे? आप तो गए हो पोते के लिए। तो हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। बड़ी गहरी बात है भाई। हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। तो जब तक भगवान से चाहते रहेंगे तब तक ब्रह्मा जी दुख को नहीं मिटा सकते। अपनी मनचाही होगी तो राजी होंगे, भगवान को लड्डू चढ़ा देंगे, और हमारी मनचाही नहीं हुई तो भगवान को ही छोड़ देंगे। भगवान में शक्ति होती तुम्हारा बेटा क्यों मरता? एक सज्जन का 16 साल का लगभग बेटा एक्सीडेंट में चला गया, तो हनुमान जी को चप्पल लेकर के दौड़े मारने के लिए। बोलो, हनुमान जी को चप्पल लेकर के मारने के लिए दौड़े। अगर इतनी इनके में शक्ति होती हमारे बेटे का एक्सीडेंट क्यों होता? अब हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी क्या करेंगे? आपने हनुमान जी से चाहा, हनुमान जी को नहीं चाहा। हनुमान जी को यदि चाहते तो आपके अंदर ज्ञान आ जाता कि ये तो नाशवान दुनिया है, आया चला गया। 16 तो साल भर में चला जाता है, 6 महीने में बच्चा चला जाता है। तुम्हारा तो 16 साल के बाद गया है। तो भगवान से नहीं चाहना है, भगवान को चाहना है। तो साधन भजन जो करते हैं बहुत बढ़िया बात है, परंतु लंबा रास्ता है। और महापुरुषों ने डुबकी लगा के बता दिया कि तत्काल का मार्ग, तत्काल। एक तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले टिकट बने, और एक तत्काल। नाम तो तत्काल का है, लेकिन 24 घंटे पहले बनाना पड़ता है। परंतु ये जो भगवान की प्राप्ति तत्काल क्या है? ओहो, दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदलते सृष्टि बदल गई। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। दूध दही तो सब ही खावे। माला फेर लिया, गीता पढ़ लिया, सत्संग कर लिया, भंडारा कर दिया, भिखारियों को दान दे दिया, पूरे तीर्थ में घूम के आ गए, परंतु वही झूठ कपड़ बेईमानी, वही मदिरा का सेवन, वही बीड़ी तंबाकू। ये दूध पीना है, ये दही खाना है, और घी खाना क्या है कि सब रूपों में भगवान ही है। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सुगम बात को माने नाही, कठिन में दौड़ा जावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। बीज का है सकल पसारा, बीज को वृक्ष दिखावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर बधू का संबंध जोड़ा। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर बधू का संबंध जोड़ा।
अपने से ना संबंध जोड़े पंडित वही कहावे रे, दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे, वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे, वेद पुराण रहस्य की बातें बिरले संत बतावे रे, जगत नहीं जगदीश ही मानो यही बात समझावे रे, बोल भगवते नमः सभी को मन से शीस नवावे रे, सब रूपा में प्रभु का दर्शन मन ही मन हर्षावे रे। तो स्वामी महाराज ने कहा कि घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। पहले तो पड़ोसी को देख करके तिलमिला जाते थे, परंतु अब भगवते नमः बोल करके करो, चाहे मन से करो, अब भगवते नमः करके प्रणाम करेंगे तो आपके हृदय में शांति तो हुई, उसके हृदय में शांति हो जाएगी। आपकी जलन मिट गई, उसका भी जलन मिट जाएगा। भीतर का भाव टकराता है, आप किसी से बैर करोगे तो उसका बैर और बढ़ेगा, आप किसी से प्रेम करोगे तो उसका बैर मिट जाएगा। तो बैरी की याद आवे तो उसके चरणों में प्रणाम करो। जब जब बैरी की याद आवे, किसी ने दुख दिया, गाली दिया, अपमान किया, घाटा पहुंचाया, निंदा किया, नुकसान पहुंचाया, उससे बैर हो जाता है। तो जब जब उसकी याद आवे उसके चरणों मन ही मन प्रणाम करो। किसी बताने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। गुप्त दान और गुप्त साधन बहुत तेज होता है। तो मन ही मन प्रणाम करोगे तो आपका बैर तो मिट ही जाएगा, उसका भी बैर मिट जाएगा। भीतर का भाव का बड़ा असर पड़ता है। राजा और बनिया की मित्रता थी, एक राजा और बनिया की मित्रता थी। तो राजा बनिया से कभी टैक्स नहीं लिया और बनिया बिना हिसाब किताब के माल भिजवाता दे जाता था, माल भेज देता था। तो एक दिन क्या हुआ कि बनिया अपने बिस्तर पर सोया था, लेटे लेटे सोचने लग गया कि कोई धनी मनी व्यक्ति मरे तो हमारे चंदन का गोदाम खाली हो जाए। अब गरीब आदमी चंदन की लकड़ी का उपयोग थोड़े करेगा दाह संस्कार में। तो उसने सोचा कि अब धनी व्यक्ति कौन है जो बूढ़े हो गए हों, बीमार हो। तो सोचते सोचते उसने सोचा यदि राजा मर जाता तो हमारा चंदन की लकड़ियां खाली हो जाती। अब देखो, जैसे उसने कुभाव किया, राजा उधर सोचने लग गया, अरे बनिया हमारा मित्र है तो क्या है, राजा कर्तव्य है टैक्स लेना। 2 4 5 मुनिवों को बुलाया, तलपट तैयार करो और दोपहर तक हमारे को पूरा हिसाब बताओ। 5 करोड़ का टैक्स तैयार हो गया। सिपाही को भेजो बनिया के पास। बनिया के पास सिपाही गया, 5 करोड़ का टैक्स दो। बनिया ने कहा कैसा टैक्स, राजा से तुम्हारी मित्रता है। बोले राजा ने भिजवाया है, चलो राजा के पास चलते हैं। बनिया आया, राम राम किया। राजा साहब आपने टैक्स भेजा है? बोले हाँ। बोले अभी तक तो आपने टैक्स लिया नहीं, आपके मन में कैसे आई? बोले आपके मन में कुछ आई थी? बोले हाँ मेरे मन में आई थी। क्या आई थी? मेरे मन में आई कि यदि कोई धनी मनी व्यक्ति मरे तो हमारे चंदन की लकड़ियां बिक जाए। तो मैंने सोचा कि राजा साहब मर जाए तो चंदन गोदाम खाली हो जाए। तो राजा ने कहा कि आपके अंदर कुभाव आया, वही कुभाव हमारे अंदर टकराया। इसका बड़ा असर पड़ता है। आपसे कोई बैर रखता हो, गाली दे, निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करे प्रभु उसका भी हित हो जाए। क्योंकि संसार में एक व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। एक व्यक्ति से भी रह गया तो क्यों, सब जग ईश्वर रूप है।
सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। किसी से बैर करना भगवान से बैर करना है। श्री जयदयाल जी गुंदका जी महापुरुष थे, गीता प्रेस को बनाने वाले। तो उनके एक पंजे में 6 उंगलियां थी। तो उन्होंने कहा कि कोई हमारे को भोजन करा के और कहे देखो ये तो एक्स्ट्रा उंगली है, एक काट के दे दो मेरे को, तो हम कहेंगे भैया तुम अपने पास भोजन रखो, माला फूल रखो, उंगली क्यों काटते हो? यानी एक उंगली काटने से हमारे शरीर में पीड़ा होगी। ऐसे किसी से बैर करते हैं भगवान से बैर करते हैं, क्योंकि सब रूपों में भगवान बने हैं। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल के बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, और इस बात को छोटे बच्चे ही पकड़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं पकड़ पाते। क्यों? वो तर्क लगाएंगे। देखो हरियाणा में 8वीं कक्षा का पढ़ने वाला विद्यार्थी सत्संग कई बार सुना, तो एक जगह आया तो मैंने उससे पूछा ये भगवतनमा क्या होता है? तो देखो बता रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आलोक है। कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा, हिसार, श्रीनगर। अच्छा, कौन सा क्लास पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में भगवते नमः है। भगवते नमः का मतलब? भगवते नमः का मतलब सब रूपों में भगवान है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, किस किस रूप में है भगवान? भगवान सब रूपों में है। दादा दादी भगवान, माता पिता भगवान, बहन भाई भगवान, पंखा भगवान, टेबल भगवान, लाइट भगवान, सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान है। तो इससे क्या लाभ होगा? इससे हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। अच्छा, और तो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे? नहीं, भगवते नमः तो सब जगह है, पर किसी के साथ सबके साथ बर्ताव एक जैसा नहीं करना। जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन ही राखी बांध सकती है, पत्नी नहीं बांध सकती। अच्छा। और अगर कोई हमसे पूछे तो हम रास्ता पूछे तो हम इस उंगली से बता देंगे कि वहाँ जाना है। अच्छा। अगर हम इस उंगली की जगह अंगूठे से बता दें तो वो बोलेगा कि अब तो हम तुम्हारे गाँव में आए हैं, हमारे गाँव में आना, हम भी बताएंगे। अच्छा, बर्ताव अलग करना। जी महाराज जी। और तुम्हारे घर में भगवान है? जी महाराज। कौन से भगवान? लड्डू गोपाल है। तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरा भाई है। छोटा कि बड़ा? छोटा भाई है। तो रोजाना दूध पिलाते हो? जी महाराज जी, रोजाना। अच्छा, और माला भी जपते हो रोजाना? जी महाराज जी, माला भी जपता हूँ। कितना जप लेते हो लगभग? गिनता नहीं महाराज जी। फिर भी लगभग 2, 3, 6 तो लगभग 6 माला रोजाना? जी महाराज जी। अच्छा, कभी कभार रह भी जाती है, हो जाती है। सत्संग की बातें खास क्या लगी? सत्संग की 2 बातें खास है। पहली बात प्रभु से संबंध जोड़ना, और दूसरी बात सब रूपों में भगवान देख के भगवते नमः कहना। तो स्कूल जाते हो वहाँ भी बोलते हो क्या भगवते? जी महाराज जी। किसको बोलते हो? मैम को भगवते नमः, बेंचों को भगवते नमः, दोस्तों को भगवते नमः, पुस्तक को भगवते नमः, बैग को भगवते नमः, पेन को भगवते नमः, सबको भगवते नमः। भगवते भगवते। तो सत्संग इतना ही है कि सब रूपों में परमात्मा प्रकट हुए हैं। बर्ताव अलग अलग करना है। घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान ही बने हैं। पर पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव। अब रक्षाबंधन का दिन आ गया और बहन बीकानेर में है, तो क्या पत्नी से कहेंगे तू राखी बांध दे? नाटक बिगड़ जाएगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता संदर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता वो पंडित नहीं है। ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराएंगे। कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, परंतु उनको घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। कुत्ता तो छू जाए तो संत महात्मा कपड़े से तो स्नान करते हैं,
एक महात्मा जी कथा कर रहे थे तो कुतिया का पिल्ला आके पैर नीचे था, छू दिया। तो मेरे से बोले चौबे जी गंगा जल लाओ, छिड़को, फिर कथा करूँगा। और स्नान करने में तो आधा घंटे समय लगेगा लगभग। तो मैं जाके गंगा जल छिड़का तो कथा शुरू की। तो ठीक है, कुत्ते का पालन करो घर की रखवाली के लिए, खेत की रखवाली के लिए, परंतु ऐसा नहीं कि जिस बिस्तर बैठे उसी बिस्तर उसको बैठावे। जिस थाली में भोजन करे उसी थाली में वो भी भोजन करे। घर के अंदर कुत्ते का प्रवेश वर्जित है। जयपुर में मैं सत्संग करा रहा था तो एक माता जी बम्बई से सुन रही थी। तो उनका बीच में फ़ोन आया कि महाराज जी से बात कराओ। मैंने कहा बताओ माता जी। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे को बहुत शांति मिल गई। ये तो ऐसी खोज है स्वामी महाराज जी की, यही बैठे बैठे शांति, यही बैठे बैठे शांति हो जाए। क्या कि जो बैरी बैरी कहते, बैरी नहीं है, साक्षात भगवान है। भगवान का दो रूप है, एक तो ये पूजा घर में राम जी कन्हैया शिव जी के रूप में, और एक जगत रूप में। तो इन भगवान के यहाँ तो माथा टेकते हैं, इन भगवान का माथा फोड़ते हैं। अधूरी पूजा है, अधूरी पूजा है। पूरी पूजा क्या है कि जैसे श्रद्धा भाव ये गोपाल में है, ये पड़ोसी के रूप में गोपाल है, भाई के रूप में गोपाल है, देवरानी के रूप में गोपाल है, जेठानी के रूप में गोपाल है, सब रूपों में गोपाल ही बना है। तो माता जी ने कहा कि महाराज मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी। पड़ोसी ने गाली क्यों दिया, जगह जमीन क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मैं तो डिप्रेशन में थी। परंतु जब स्वामी महाराज जी की बातें मैंने सुनी कि सब रूपम भगवान को देख के भगवते नमः का प्रणाम करो, तो हमारा डिप्रेशन दूर हो गया। एक बात समझ में आई कि आपने कहा कि साधु ब्राह्मण आ जाए तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में भगवान ही आए उनको घर से बाहर रोटी खिलाओ। ऐसा क्यों? जब साधु ब्राह्मण भगवान, कुत्ता भगवान, तो तीनों को हम भोजन कराएं घर के अंदर। मैंने कहा माता जी बर्ताव तो अलग करना पड़ेगा। एक कटोरी में दूध है, एक कटोरी में कीटनाशक दवाइयाँ हैं, आप क्या पिएंगे? दूध पिएंगे, कीटनाशक दवाइयाँ, और दोनों भगवान बने हैं। सूत की रस्सी है, आप छू लेंगे? बोले छू लूँगी। और बिजली का तार 3-4 जा रहे, कौन बने हैं? बोले भगवान। छू लेंगे? बोलो बिजली का तार छू लेंगे? नहीं छूएंगे। बर्ताव अलग अलग हो गया। अब सर्प के रूप में भगवान है, अब घर में सर्प ले आएंगे, दूर से भागेंगे। गाय बछड़ा बछड़ी है, उसका पीठ पर हाथ फेरते हैं, सर्प के ऊपर पीठ हाथ फेर देंगे? नहीं फेर सकते। तो बर्ताव अलग अलग करना पड़ेगा। मानने में सब भगवान, मानने में सब भगवान। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान। स्वामी जी राम सुखदास महाराज जब आते, ये 2 मूर्तियां बैठी है, उन्होंने महाराज जी के दर्शन किए। ये महेश जी और ये राम अवतार जी। तभी तो 4 बजे से पहले उठ जाते हैं, माला फेरते हैं, स्नान कर लिए, आलस प्रमाद नहीं है। 65 साल की उम्र है लगभग। तो स्वामी जी महाराज जब आते तो सबको ऐसे प्रणाम करते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, सबको प्रणाम करते हैं। तो हम लोग उस समय नहीं समझ पाए कि महाराज जी हम लोगों को क्यों प्रणाम करते हैं। अब थोड़ी थोड़ी अटकल आ रही है कि महाराज जी के अंदर ये भाव नहीं था कि हम ऊपर बैठे हैं तो ज्ञानी हैं, नीचे बैठे तो अज्ञानी हैं। महाराज जी का ये भाव नहीं था। महाराज जी का ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, इसलिए प्रणाम करते थे। अब इनकी पूजा क्या है? इनको सत्संग बातें सुनाओ। तो महाराज जी ने कहा घर घर में शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी भगवत भाव से, भगवत भाव से। हनुमानगढ़ में एक टिब्बी स्थान है, तो एक अग्रवाल जी कथा करवाए, तो उन्होंने एक ही बात पकड़ ली, भगवते नमः। तो गौशाला से सेवा देकर के आ रहे थे, तो अब बारिश का समय था, सड़क पर पानी टिका था, और बस वाले ने बस निकाली तो उनके कपड़े पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब कपड़ा खराब हो जाए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है महाराज जी। तो उनको गुस्सा आया, आज बस वाले की पिटाई करेंगे।
रुक रुक आज तो मज़ा चखाता हूँ। अब बस वाले ने पहले भगाया, फिर देखा शीशे से कि पीछा किया है, अब बेचारा डर करके रोक दिया। और जब बस के पास पहुँचे तो उनको याद आ गई क्या कि बस रूप में कौन है, साक्षात भगवान है। बोले भगवते नमः। ड्राइवर के रूप में कौन है, साक्षात भगवान है। बोले भाई सावधानी से गाड़ी चलाना, अब जाओ। अब विचार करो कि यदि भगवते नमः नहीं मिला होता तो एक दूसरे पर हाथापाई करते, लड़ाई करते, पता नहीं क्या हो जाता। ये तत्काल शांति का मार्ग, तत्काल, अभी पता नहीं है। महाराज जी ने कहा कि कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। नाच गाना धूम धड़ाका ये तो मिल जाएगा, ऐसी मारी बातें नहीं मिलेगी। स्वामी महाराज ने कहा ये कृपा साध्य है, कृपा साध्य है। तो श्री धवन जी ने कहा तो जब भगवान कृपा करेंगे तो बात बैठेगी। महाराज ने कहा नहीं, मैंने बातें कह दी, तुमने सुन ली तो कृपा हो गई। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बैठो बैठो 5 मिनट बैठो, भगत जी बैठो 5 मिनट बैठो बैठो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके ऊपर भगवान कृपा हो गई। अगर कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। करोड़ों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। अब आप लोग 7 दिन से सुन रहे हो, आप बाजार में कुत्ते को भी देख के कहोगे भगवते नमः, गाजर के ढेर को कहोगे कि भगवते नमः, पड़ोसी कहेंगे भाई तो बावला हो गया, ये तो महाराज जी के कुटिया में देवनारायण मंदिर में कथा सुनने गया, ये तो पागल हो गया, गाजर को देख के प्रणाम कर रहा है, कुत्ते को देख के भगवते नमः कह रहा है। यही जयपुर के आसपास के किसान भाई आए थे वृंदावन, तो उन्होंने कहा कि मिट्टी का ढेला पड़ा था 2 किलो का, तो देख के रोने लगे, वाह प्रभु, ओ हो, ढेले के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। यही सत्संग है, यही सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, चाहे गृहस्थ में पकड़ लो, चाहे बाबा जीवन के पकड़ो, पकड़ना पड़ेगा ही। बिना पकड़े अशांति मिटेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और शत्रु दिखेगा तो डिप्रेशन में आएंगे। ऐसे कोई बात पूछ लो भाई, 6:24 हो रहा है, 6 मिनट और सत्संग चल जाए, ऐसे कोई बात पूछो। ये स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी के 90 सालों का अनुभव है, 90 सालों का। जैसे विद्यार्थी कहते हैं तो MM तो PhD किए, 10-12 साल पढ़ाई करते हैं, कहते हैं तो MM हैं। और महाराज जी के 90 सालों का अनुभव है, गीता के मर्मज्ञ। उन्होंने खोज करके बातें बता दी कि सत्संग क्या है, कि जगत नहीं है जगदीश है। हो गया, सत्संग पूरा हो गया, बात मानने की है। अब इस बात को चाहे अभी मानो, चाहे 10 साल के बाद मानो, चाहे 10 जन्मों के बाद मानो, भाव बदल गया। अब पड़ोसी जगह जमीन दबाएगा तो विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है? बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। अब वो सत्संग नहीं मिला है तो बैर विरोध दोनों करता है, और सत्संग मिल गया तो विरोध तो करेगा, डट के करेगा, बैर नहीं करेगा। लोग कहते विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा, पड़ोसी से मुकदमा लड़ेंगे तो बैर हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे बच्चा रोटी खा लिया और कहता है कि माँ आज बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, माँ थप्पड़ लगाती है, जा स्कूल। विरोध किया कि नहीं किया? बैर हुआ क्या? बोलो डॉक्टर साहब, बैर हुआ क्या? बैर नहीं हुआ। विरोध माँ ने किया कि जा स्कूल, रोटी खा लिया स्कूल जा, विरोध किया, परंतु बैर हुआ क्या? बैर नहीं हुआ। माँ ने बैर नहीं रखा, उसका ही चाहती है। जैसे आपने पड़ोसी को गुस्से में आके चाकू दिखा दिया और वो थाने में शिकायत कर दिया, तो थाने वाले आपको बुला लिए और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं और कहते पहले 1 लाख रुपए जमा करो।
अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, फार्म भी भरवा लूँगा। जिन्हें मन ने कुल जिम्मेवारी तुम्हारी है। और डॉक्टर साहब हाथ काटते हैं, भीतर बैर है? बोलो, के जितना ही बैर नहीं है। तो सत्संग से हमें क्या प्रकाश मिला कि गलत चीज़ का विरोध तो करेंगे, बैर बिल्कुल नहीं करना है। सबका हित जाओ, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब धनवान बन जाए, सब बलवान बन जाए, हमारे बैरी का भी हित हो जाए। तो आज ये पूरा सत्संग हो गया। ये मानने की बात है। ये श्री धवन जी वृंदावन में गए थे तो शहर में रहने वाले मटर की खेती हुई थी। तो लोग उनको दिखाने के लिए गए, खेत में टहलाने के लिए। तो मटर में फली नहीं लगी थी। तो उन्होंने कहा ये गायों के लिए घास बोया हुआ है क्या? तो जो जानकार थे उन्होंने कहा ये घास नहीं है, ये तो मटर है। तो उन्होंने कहा मटर का एक दाना भी नहीं दिखा, हमने मान लिया मटर है। बोलो, अब उनको नहीं दिखाई दिया, किसान को दिखाई दिया ना कि मटर है। अब कोई बंबई से आवे और गाजर के पौधे को देख के कहे ये कौन सा फसल है? किसान को पता है नहीं गाजर है। अब वो कहे गाजर तो इतना होता है। अरे खोदोगे तो गाजर निकलेगा, है गाजर। स्वामी महाराज जी के जन्मभूमि की तरफ कथा हो रही थी। तो उधर इसरगोल की भूसी जो होती है, इसरगोल, उसकी खेती होती है, प्लाट के प्लाट, मेथी, इसरगोल, प्याज। तो मैंने कहा कि ये गेहूं की खेती हुई है। तो गेहूं के जो पत्ता होता है, इसरगोल का पत्ता, दोनों लगभग वैसे ही होता है। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा महाराज गेहूं नहीं है। मैंने तो बोले इसरगोल है। तो या तो जानकार की मानो या खुद जानकार बनो। तो खुद तो जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं, यही अड़ंगा है। खुद तो जानते नहीं, दूसरों की मानते नहीं। तो सबसे ऊंची बात, अब उसमें क्या करो कि यहाँ से निकलते ही पेड़ दिखे तो क्या कहना है? भगवते नमः। कुत्ता दिखे तो भगवते नमः। कार दिखे तो भगवते नमः। ट्रक दिखे तो भगवते नमः। पत्नी दिखे तो, अब हाथ जोड़ के करोगे तो लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे, मन ही मन कर दो भगवते नमः। तो कम से कम दिन भर में 100 बार करना है। 100 बार करो, इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, इतना जीवन में कभी शांति मिली नहीं होगी। बोलो गिरधर गोपाल।